देख रहे हैं 24 भारत न्यूज, नए भारत की नई आवाज। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा युवा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने गाजे बाजे के साथ भरा नामांकन फॉर्म। राज भैया जिंदाबाद विजयी हो के नारों से गूंज उठा पूरा मारतंड स्कूल का ग्राउंड। रोकेंगे नहीं आपको, बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। रणजीत भैया सामने से निकलिए। राकेश लग गया आपने, ठीक है थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे कर लीजिए। इस चुनाव का मुद्दा रीवा है। अर्पित, इस चुनाव का मुद्दा रीवा का 65% युवा है। इस चुनाव का मुद्दा रीवा का किसान। क्या मुश्किलें जो पिछली बार भी आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है, धन बल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो वही मुश्किलें आएंगी और तो कोई मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएंगी। विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्जमाफी का घोषणा की गई, लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कौन कहता है कि किसानों का कर्ज नहीं माफ नहीं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। पूरे प्रदेश में 23 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। 54 लाख किसान पात्र पाए गए थे जो फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत, और जो बचे हुए किसान हैं उनका कर्ज 30 जून तक हमारी सरकार माफ करेगी, पूरी तरह से वचनबद्ध है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस कर्ज माफी का फायदा उठाया है। कई पार्टी, हमारे सिंगरौली के जिला अध्यक्ष ने भी कर्जा माफ हुआ है, कई जगह फायदा हुआ है। ये पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश है। 2 लाख रुपए तक की, अरे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। कई जगह हम लोगों ने न्यूज प्रमाण पत्र दिया है। ये पूरी तरह से गलत बयानी है, और जिसको शंका हो, हर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, सभी जगह सूचियां हैं। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसानों से जिनका माफ हुआ उनसे बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर विश्वास करना हम समझते हैं कि आज की परिस्थिति में उचित नहीं होगा। जिस तरह की भारतीय राजनीति में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ट्रेंड चल रहा है, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज सिंह हो, इन्होंने सिर्फ झूठ और लफाजी करके, जुमलेबाजी करके प्रदेश की, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, ठग विद्या में माहिर है। सदना में कुछ लोगों को नोटिस जारी हुआ बैंक से कर्ज माफी को लेकर, बिल्कुल गलत है। कहीं भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। अगर किसी ने नोटिस जारी किया होगा तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब हमारी सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, जो पात्र किसान है, जब उनका कर्ज माफी का आदेश दे दिया है, तो किसी को नोटिस जारी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। समर्थन मूल्य रीवा जिले का पैसा बकाया हुआ नहीं मिला, गेहूं की खरीदी नहीं, हमारे समझ से बहुत ही कम किसानों का बचा होगा। हमने बीच में समीक्षा की थी, अधिकारियों से बात भी की थी। लगभग सभी जिलों में धान खरीदी का पैसा जा चुका है। अगर कहीं इस तरह का है, आप संज्ञान में लाइएगा। अरे हमारे नहीं आया मंत्री जी, नहीं, ये हमें मेरा नहीं आया। कल मुख्यमंत्री सी मैंने फोन भी किया है, उपभोक्ता फोरम में भी यहाँ लगा रहा हूँ मैं केस। अगर किसी का नहीं आया होगा तो तत्काल व्यवस्था होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह हमारा भी नहीं माफ हुआ सर। नहीं, जब सभी जगह ऐसी शिकायत जो है यहीं पे आ रही है। आज ही हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे। और हमारी सरकार किसान के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता में काम कर रही है। बिजली का बिल हाफ किया, किसानों का 10 हार्सपावर तक का एक बत्ती कनेक्शन कह लीजिए, या 1 रुपये एक यूनिट, मतलब 100 यूनिट 100 रुपये बिजली देने का प्रावधान किया। आदेश जारी हो गया। 51,000 रुपये कन्या विवाह के लिए तय किया, सामूहिक विवाह करने में भी देंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो अगर वो घर में एकल विवाह भी करते हैं तो उनको 51,000 रुपये घर में भी देने का प्रावधान किया।
कोई सामान्य बात नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये हो गया, खाते में आने लगा इस महीने से सबके। आपका गेहूं का 160 रुपये बोनस बढ़ाया, आपका मक्के का 250 रुपये बढ़ाया, तेंदुपत्ता लाभांश 500 रुपये बढ़ाया। तो इतने कम समय में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कोई सामान्य बात नहीं है। इन्होंने तो 2 रुपये भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 15 साल से 50,000 रुपये माफ करने की बात कही थी, 2 रुपये नहीं माफ किया। हमारा तो इनसे भी सवाल है, पहले ये भी तो जवाब दे, अच्छे दिन कहाँ है? 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है रोजगार? बल्कि चले गए नोटबंदी जीएसटी में, और जिसका ये लोग हमेशा उल्लेख करते थे। बार बार राम मंदिर का बताते हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, समान आचार संहिता कानून लागू करेंगे। 30 सालों से देख रहे हैं इनके एजेंडे में, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमारी